आज पढ़ाना है अलस कथा। अलस माने आलसी, कथा माने कहानी, आलसी की कहानी। सुनो, अलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति हैं। यह पाठ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि मिथिला में, मिथिला नहीं मिथिला, मिथिला नहीं होता है, मिथिला होता है। मिथिला में एक वीरेश्वर नामक मंत्री रहते थे। सुनो, मिथिला का क्षेत्र कहाँ कहाँ है जानते हो? जानो, मुजफ्फरपुर जिला, सीतामढ़ी जिला, समस्तीपुर जिला, दरभंगा जिला, मधुबनी जिला, ऐसे ऐसे करके यह क्षेत्र नेपाल तक अर्थात जनकपुर तक गया है। अर्थात गंगा के इस पार है मिथिला क्षेत्र। तो हम लोगों के पूर्वज मिथिला में रहते थे। इनके राजा थे राजा जनक जी। सुनो क्या लिखा हुआ है पुस्तक में से। मिथिला में एक वीरेश्वर नामक मंत्री रहते थे। वे कार्मिक और दानशील थे। वे आलसियों को, अनाथों को दान देते थे। आलसियों को, अनाथों को दान दे लेते हुए देखकर कुछ धूर्त लोगों ने सोचा कि मैं भी वीरेश्वर से दान लूं। वे भी अपने को आलसी बना करके जाते थे और वीरेश्वर से दान ले लेते थे। सुनो, अपने धन की अधिक मात्रा में खर्च होते हुए देखकर वीरेश्वर ने सोचा कि असली आलसी का पहचान किया जाए। ध्यान देकर सुनो, हल्ला मत करो। एक रोज की बात है, जितने लोग दान लेने के लिए आए थे सबों को वीरेश्वर ने एक झोपड़ी नुमा मकान में बैठा दिया और कहा कि आप लोग इसमें बैठिए, हम दान की सामग्री को लेकर आते हैं। वीरेश्वर धीरे से उस झोपड़ी से निकला और बाहर जाके चुपके से उस झोपड़ी के एक कोना में आग लगा दिया। देखो, आग को देखकर सभी धूर्त लोग भाग गए। आग की लपटें जब और फैली तो कम धूर्त लोग भी भाग गए। 4 आलसी उसमें बच गए। एक आलसी ने पूछा, कैसा हल्ला है? दूसरा आलसी ने कहा, लगता है
कि इस घर में आग लग गई है, लगता है इस घर में आग लग गई है। तीसरा आलसी ने कहा, कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम सबों को भीगे वस्त्र और चटाई से ढक दे। चौथा आलसी ने कहा, क्या बक 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 बोलते, चुप रहो। वीरेश्वर समझ गया कि यही 4 असली आलसी है। उन चारों असली आलसियों को केस पकड़कर घसीट कर बाहर निकाला और प्रचुर मात्रा में अन्न, वस्त्र, रुपया दान देकर विदा किया। इसीलिए कहा गया है कि स्त्रियों की गति पति से है, बालकों की गति माता से है और आलसियों की गति दानियों से है। पाठ समाप्त हो गया, दिमाग में बैठ गया। ठीक है, अब प्रश्न लिखो। पहला प्रश्न, अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? दूसरा प्रश्न, यह पाठ कहां से लिया गया है? तीसरा प्रश्न, वीरेश्वर कौन था? चौथा प्रश्न, मिथिला का मंत्री कौन था? पांचवा प्रश्न, वीरेश्वर किसको दान देता था? छठा प्रश्न, पहला आलसी ने क्या कहा? सातवां प्रश्न, दूसरा आलसी ने क्या कहा? आठवां प्रश्न, तीसरा आलसी ने क्या कहा? नौवां प्रश्न, चौथा आलसी ने क्या कहा? 10वां प्रश्न, स्त्रियों की गति किससे है? 11वां प्रश्न, बालकों की गति किससे है? 12 प्रश्न, आलसियों की गति किससे है? 13 प्रश्न, अलस कथा पाठ का सारांश याद करें। आप लोग कल याद करके इन प्रश्नों को बना करके तब आइएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बोलो। मैंने 3 पाठ पढ़ा दिया, व्याघ्रपथिक कथा, कर्मवीर कथा और अलस कथा। इसमें से यदि कोई परेशानियां हो तो आप पूछ सकते हैं। आप लोग दुबे सर संस्कृत क्लास ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। जो चैप्टर पढ़ा दे रहे हैं उसका PDF प्रकाशित होगा। आप कोई भी दिक्कत हो तो उस पर कॉमेंट कीजिए, मैं उसको समझाऊंगा, बतलाऊंगा। मैं आपके साथ हूँ, कोई बाहर नहीं हूँ। आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा।